हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोथ में। तो आज से आपके लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज़ शुरू की गई है, क्योंकि आपको पता होगा कि जनरल साइंस, ठीक है, तो जनरल साइंस से कितने ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो होते हैं वो बायोलॉजी के बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से उनके जितने भी वो प्रश्न होते हैं सारे के सारे वो गलत हो जाते हैं, या तो आप उसे छोड़ के आ जाते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, क्योंकि देखो परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं ना वो इतने हार्ड नहीं होते बेसिक से प्रश्न हैं। जो जिनकी बायोलॉजी होगी तो उनको अच्छे से पता होगा। तो इसलिए यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट करके लिए आपके लिए लाया हूँ। तो दोस्तों आई होप आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगी, और इसकी अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, तो हम इसको पूरा सीरीज कंटिन्यू आगे करेंगे। और जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, पटवारी लेखपाल का जो एग्ज़ाम है वो आपका 12 फरवरी को यहाँ पर कंफर्म हो गया है। तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। फिर आपका कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है 5 मार्च को, ठीक है, और बाकी जितने भी एग्ज़ाम है सब में आपको दिखा होगा कि जनरल साइंस के प्रश्न आते हैं। और दोस्तों जो भी सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम है, एसएससी है, बैंकिंग है, कोई भी एग्ज़ाम है, जनरल साइंस के प्रश्न हर जगह पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं को देखेंगे जो एग्ज़ाम में बिल्कुल बन सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्दी से मिलेगा। और दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, ऐसा ट्रिक से भी बताऊंगा कि आपको वो जल्दी से तुरंत वहीं पर याद हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो उनके नाम होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं तो याद नहीं हो पाते। तो कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है जीव विज्ञान, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान दे लो कि जो आपका जीव विज्ञान होता है उसे हम बोलते हैं बायोलॉजी, ठीक है, आपने सुना होगा इसका नाम इंग्लिश में। जीव विज्ञान को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपका बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग है, जैसे आपका जंतु विज्ञान है तो वो आपका जूलॉजी आता है, और आपका जीव विज्ञान होता है जीवों के बारे में जब हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जंतु के बारे में हम अलग पढ़ते हैं तो जूलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। ये ध्यान देना, ठीक है। का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मतलब जीव विज्ञान शब्द, जो शब्द है ना जीव विज्ञान, बायोलॉजी है, इस टर्म का सबसे पहला उपयोग किसने किया था, ठीक है, किसने किया था? बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, बार बार ये परीक्षा में आता है। तो इसके ऑप्शन आपके अरस्तु, पुरकिंजे, वान मॉल, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ऑप्शन भी आपके लिए रखे गए हैं ताकि आपको उसमें कन्फ्यूज़न ना हो। चारों ऑप्शन को आराम से देखेंगे, उसके बाद बिल्कुल आपको अच्छे से वो याद हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका लेमार्क और ट्रेविरेनस है, ठीक है। तो लेमार्क जो है ना उसी ने क्या किया था, जीव विज्ञान शब्द दिया था। ये ध्यान देना कि प्रश्न पूछ क्या रहा है कि जीव विज्ञान शब्द दिया था, ये बोला है, ठीक है। ये नहीं बोला कि जीव विज्ञान के जनक कौन थे, वो हम अभी आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो सिर्फ ये बोल रहा है कि जीव विज्ञान शब्द जो किसने दिया था, लेमार्क, ठीक है। अगर लेमार्क ही ध्यान में रख लोगे ना तो आपका बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। लेमार्क क्या है भाई? जीव विज्ञान शब्द इन्होंने ही दिया था। बिल्कुल ध्यान में रखना, एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आपका जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं और हिंदी में जीव विज्ञान के जनक। अभी तो हमने पढ़ा था कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो बोला कि जीव विज्ञान के जनक। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका वो है अरस्तु। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। जो अरस्तु है ना वो क्या है, जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं कौन? अरस्तु। बिल्कुल इसे ध्यान से देना, एग्जाम में आ सकता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है पर आपको 2-3 बार पढ़ोगे ना तो अच्छे से ये याद हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर हम ना 30 से ज़्यादा प्रश्नों को यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना, लास्ट तक बने रहना, आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान के जनक कौन है, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जंतु विज्ञान जूलॉजी और जीव विज्ञान आपका बायोलॉजी, इसके भी जो जनक है वो भी अरस्तु हैं। तो ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण एक पॉइंट बन जाता है कि अगर जीव विज्ञान आएगा या जंतु विज्ञान आएगा तो दोनों के जनक कौन है भाई? वो ही हैं आपके अरस्तु, ठीक है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, बस ये ध्यान देना कि अगर जीव विज्ञान जंतु विज्ञान दोनों में से कोई भी है ना तो भाई दोनों के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण। नेक्स्ट आपका वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है भाई? जो वनस्पति शास्त्र है, ठीक है। देखो जनरल साइंस में जो आपकी बायोलॉजी है ना इसमें हम अलग अलग जीव के बारे में पढ़ते हैं, जंतु के बारे में पढ़ते हैं, वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे सबके बारे में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वनस्पति शास्त्र
का जनक कौन है। दोस्तों एसएससी में प्रश्न आ चुका है, ठीक है, तो ये प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो वनस्पति शास्त्र का जो जनक कहलाता है वो कहलाता है आपका थ्रियोफास्टर, ठीक है। तो थ्रियोफास्टस जो है भाई आपका वनस्पति शास्त्र का जनक कहलाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक और वनस्पति शास्त्र का जनक, ये तीनों बिल्कुल अच्छे से आपको नोट कर लेना है। बेसिक सा प्रश्न है और ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं आपका थ्रियोफास्टस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भैया आपका चिकित्सा शास्त्र का जनक, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसे ध्यान से रखना, चिकित्सा शास्त्र, ठीक है, ये इसको ध्यान से रखना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बिल्कुल आपका हिप्पो, ठीक है, हिप्पोक्रेटस। तो हिप्पोक्रेटस जो है ना भाई, क्या है भाई, चिकित्सा शास्त्र का जनक है, ठीक है। दोस्तों हिप्पो तो बिल्कुल आपको पता होगा ना, वर्ड काफ़ी ध्यान में आ जाता है कि हिप्पो, ठीक है, हिप्पो। तो इसको ध्यान से देना कि चिकित्सा शास्त्र का जनक क्या कहलाता है, आपका हिप्पोक्रेटस कहलाता है, ठीक है। इन तीनों को, चारों को ना एक साथ लिखोगे ना तो आप इनको अच्छे से आप नोट बना सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो चारों को अगर एक साथ लिखोगे ना और 2-3 बार पढ़ोगे तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाने वाला है, ठीक है, और ध्यान से देना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हो आपकी, संवर्धन क्या चीज़ होती है, ठीक है, फूलों का अध्ययन क्या होता है, फूलों का संवर्धन क्या होता है, तो ये बिल्कुल यहीं पर क्लियर आपका हो जाएगा। अब दोस्तों क्या बोला गया है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। अब संवर्धन क्या चीज़ है, पहले तो देखो ना, काफ़ी ज़्यादा जो वर्ड है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हिंदी में बिल्कुल अगर शुद्ध हिंदी पूछते तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो संवर्धन मैंने आपको बताता हूँ सबसे पहले, इसका मतलब होता है कि मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे यहाँ पर फूलों का पूछा गया, फूलों का संवर्धन, तो फूलों की मतलब वृद्धि करना, उनकी देखरेख करना, उनको बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनकी देखरेख करना। हम छोटा पौधा लगाते हैं फिर हम उसको बड़ा सा पौधा बनाते हैं, तो उनकी देखरेख, उनकी वृद्धि करना, यही क्या कहलाती है, संवर्धन कहलाती है। मतलब अगर फूलों का बोला है संवर्धन या वनस्पति का बोला है तो संवर्धन का मतलब होता है वृद्धि करना, उस चीज़ में वृद्धि करना, उसको बढ़ाना, ठीक है। तो इसका विज्ञान को क्या कहते हैं, ठीक है, मतलब जो फूलों का संवर्धन करता है, उनकी जो वृद्धि करता है ना, तो ये एक विज्ञान है। तो इस विज्ञान को क्या कहते हैं, सिर्फ आपसे ये पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में ये प्रश्न ना बार बार बनता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका वो है फ्लोरिकल्चर। आपने कई बार ये नाम भी सुना होगा, ठीक है। और जो प्रश्न आपको आता है तो आप जल्दी से कमेंट में उसका सही उत्तर बताओ, क्योंकि इससे आपका बिल्कुल क्विकली डिवीजन होगा, और क्विकली डिवीजन होगा तो बिल्कुल माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है। तो फूलों का संवर्धन, ठीक है, ये ध्यान में देना कि फूलों का संवर्धन, संवर्धन बोल रहा है, ठीक है, संवर्धन, संवर्धन मैंने वृद्धि, तो वो कहलाते हैं आपको फ्लोरिकल्चर कहलाती है, ठीक है, फ्लोरिकल्चर कहलाती है। अध्ययन नहीं बोल रहा हो, ठीक है, फूलों का अध्ययन नहीं बोला है, अगर आगे आएगा ना फूलों का अध्ययन तो वो अलग चीज़ है, फूलों का संवर्धन जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। तो फ्लोरिकल्चर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना बिल्कुल है। नेक्स्ट है भैया आपका डेंड्रोलॉजी का संबंध है। दोस्तों ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपने देखा होगा कि ये वर्ड बार बार आता है। तो डेंड्रोलॉजी का जो संबंध किससे है भाई, ऑप्शन आपकी पुष्पों का अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या पौधों के अध्ययन से। अब जो बायोलॉजी के बैकग्राउंड से भाई जल्दी से इसका उत्तर बताओ, आपसे उम्मीद है आप इसका सही उत्तर बताओगे। तो डेंड्रोलॉजी का जो संबंध होता है भाई वो होता है आपका झाड़ियों से, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होता है, 100% बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन सी। अब दोस्तों देखो डेंड्रोलॉजी, ठीक है, डेंड्रोलॉजी नाम देखो कैसा है, डेंड्रफ, आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, डेंड्रोलॉजी जो है झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। देखो जब डेंड्रफ हो जाता है ना सर में, तो बाल कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल झाड़ी की तरह ही हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ध्यान में रखना कि जब डेंड्रफ हो जाता है तो बाल कैसे हो जाते हैं, हमारे झाड़ियों की तरह हो जाते हैं। तो झाड़ियों के अध्ययन से संबंध है, काफ़ी आसानी से अच्छे से आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो उसे याद रखने की जरूरत है, आप उसको किस तरीके से पढ़ रहे हो, कैसे वो आपको याद आ जाना चाहिए, बस किसी भी तरीके से पढ़ो, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई आपसे पूछ थोड़ी रहा है, आपको सिर्फ एग्जाम में उस चीज़ करके आनी है। तो ऐसे ध्यान में देना, ठीक है। नेक्स्ट आपका पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अभी क्या बताया था, पुष्प और फूल एक ही हैं, ठीक है, फूल को और पुष्प एक ही चीज़ तो है, पर यहाँ पर क्या पूछा है, उसका संवर्धन पूछा है, और यहाँ पर क्या पूछा है, उसका अध्ययन पूछा है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना। तो इसका सही उत्तर आपका वो है एंथोलॉजी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का संवर्धन बोलेगा तो आपका क्या बोलना है, वो बनना है आपका फ्लोरिकल्चर, ठीक है। और अगर अध्ययन बोलेगा तो एंथोलॉजी, क्या है, एंथोलॉजी, दोनों को एक साथ लिखना तो बिल्कुल आपको उसी टाइम याद हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो भाई जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अगर अध्ययन कर रहे हैं तो किसका अध्ययन करते हैं, काफ़ी सिंपल सा है, आप पहचान लोगे ऑप्शन से, जीवाश्मों का ही तो अध्ययन करेंगे। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन जीवाश्मों का ही किया जाता है, ज़्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इसे ध्यान से देना, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि वनस्पति, जो भी हमारी वनस्पति होती है ना, वनस्पति में देखो मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, जो आपके बगीचे होते हैं ना, तो सब ये वनस्पति में आते हैं, ठीक है। बगीचे भी आपके किस में आते हैं, ये भी बाग बगीचे जो होते हैं ना, ये सब आपके वनस्पति में ही आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना। तो अब इसका उत्तर आप बता सकते हो कि इसको क्या कहते हैं भाई, संवर्धन मतलब उसकी वृद्धि में, वनस्पति की वृद्धि में करना। देखो बाग बगीचे में आपने देखा होगा ना, जो पेड़ होते हैं पहले छोटे होते हैं, फिर भाई उसको बड़े करते हैं और उसके बाद क्या होता है, उनमें फल लगते हैं। आम के बगीचे होते हैं, लीची के बगीचे होते हैं। तो इस जो प्रक्रिया होती है ना, तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं आपका हॉर्टिकल्चर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना। क्या कहते हैं भाई आपका, हार्टिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही बैठ जाता है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप ना करना। वनस्पति का मतलब बाग बगीचे याद रखना, और उसके बाद हॉर्टिकल्चर आपने नाम सुना होगा बार बार ये चीज़ हुआ, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर देखा होगा ना आपके, हॉर्टिकल्चर में इसका अलग से क्या है, एक डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर का, तो उसमें वैकेंसी भी आती रहती है, हॉर्टिकल्चर में इतनी वैकेंसी आई। तो भाई ये हॉर्टिकल्चर में आपको यही सिखाया जाता है कि वनस्पति जो भी हैं, बाग बगीचे हैं, इनकी वृद्धि कैसे की जाती है पेड़ पौधों की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और शैवाल, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इसमें होते होगे, मुझे पता है बिल्कुल भी, ठीक है, कि आप जो है शैवाल क्या होता है भाई, अरे कवक क्या होता है, बिल्कुल ही दिमाग घूम जाता है कि शैवाल क्या है, कवक क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हो, यहीं पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो भाई शैवाल क्या चीज़ होती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे कवक। दोनों सेम नहीं है, आप इसको बिल्कुल सेम मान रहे हो कि शैवाल भी एक ही चीज़ होता है, कवक दोनों एक ही चीज़ होती है। दोस्तों जो शैवाल होता है, ठीक है, शैवाल को हम दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं, ठीक है। आपने ये सुना होगा, देखा तो होगा, मम्मी भी घर में बोलती है कि अरे यहाँ पर काई जम गई, वहाँ पर काई जम गई। तो दोस्तों ये काई तो आपने देखी होगी, ठीक है। काई कैसे होती है, यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये काई होती है, ठीक है। जिसने नहीं देखा बिल्कुल इसे अच्छे से देख लो। तो दोस्तों काई जो होती है ना, ये क्या होती है, पानी में होती है। जहाँ पर पानी अगर रुक गया, ठीक है, पानी अगर रुक गया वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है, हरी हरी सी काई जमने लग जाती है उसके ऊपर से। तो वो चीज़ काई है, और उसी को क्या बोलते हैं, हमारे शैवाल बोलते हैं, ठीक है। शैवाल काई बिल्कुल सेम है, तो ये आप इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज़ है भाई आपकी कवक। क्या है, अभी कवक क्या चीज़ होती है, बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ता भाई, कवक क्या है। तो कवक दोस्तों, इसको आप दूसरा नाम बोल सकते हो फफूंद, ठीक है। अब फफूंद से आपको याद होगा ना, अगर नहीं आ रहा याद तो यहाँ पर स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल इसे यहाँ पर देखो, ये होता है भाई आपका फफूंद होता है, जिसे हम कवक भी बोलते हैं। अब कवक और फफूंद लगते कहाँ हैं, आपने देखा होगा ना कि मशरूम बहुत अच्छा इसका उदाहरण है, मशरूम, ठीक है। मशरूम देखा होगा कहीं पर भी, अगर लकड़ी होती है बाहर, आपने देखा होगा बारिश होती है, उसके बाद क्या होता है उसमें भाई मशरूम उग जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा इस टाइप के। तो ये चीज़ क्या है, जो मशरूम होती है, ये चीज़ क्या होती है, ये होती है कवक, फफूंद, मतलब फफूंद की तरह लग जाती है। लकड़ी पे भी आपने देखा होगा ना, एक फफूंद जैसी लग जाती है ऐसे, ठीक है। तो वो फफूंद है। ब्रेड पे भी क्या होती है आपकी, फफूंद लग जाती है, उसमें येलो येलो पार्ट जैसा आने लग जाता है, ठीक है। हम बोलते हैं ख़राब हो गई ब्रेड, इसमें स्मेल आ रही है, तो वो फफूंद लग जाती है उसमें, ठीक है। जिसे आपने देखा होगा ना, मतलब उसमें वाइट वाइट जैसे भी आ जाता है, ठीक है, जाली टाइप की जो बन जाती है, तो वो फफूंद है। तो फफूंद और कवक जो है एक चीज़ है, ठीक है। और शैवाल और काई जो है उसको आप ऐसे मान सकते हो। शैवाल को याद मत करो, सीधे काई याद करो, काई मतलब शैवाल, और फफूंद कवक ऐसे याद करना, ठीक है। दोनों में बिल्कुल डिफरेंस ऐसा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि शैवाल का जो अध्ययन होता है ना भाई, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आने की संभावना इसकी बिल्कुल ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका सा आप जल्दी से उत्तर बता सकते हो। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर आपका फाइकोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। फाइकोलॉजी को क्या कहते हैं भाई, शैवालों का जो अध्ययन होता है ना, उसे हम बोलते हैं फाइकोलॉजी की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। शैवाल मतलब काई, काई का भाई अध्ययन करना है तो भाई फाइकोलॉजी कहते हैं उसे, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्पर्मोलॉजी, ठीक है। तो स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन होता है भाई, स्पर्मोलॉजी मतलब होता है ना, तो ये इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लो मैथ है, ठीक है, मैथ एक क्या है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। मैथमेटिक्स में आप क्या पढ़ते हो, गणित के विषय पढ़ते हो ना, तो वैसे ही यहाँ पे क्या स्पर्मोलॉजी है, तो इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपका जो अध्ययन करते हैं वो आप करते हैं बीज का, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको बिल्कुल ध्यान से देना, ठीक है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, बीज का किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान से
देना। दोस्तों अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि महत्वपूर्ण वीडियो भाई ऐसी ही आती रहती हैं। नेक्स्ट आपका आज सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। दोस्तों आज जो है ना इसी टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि ये बेसिक प्रश्न है। अगर आपने इनको अच्छे से सीख लिया ना तो आप जो आगे के प्रश्न है ना बिल्कुल इनको अच्छे से कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि जनरल साइंस को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वही प्रश्न पढ़ने जो आपके एग्जाम में आने के लायक है। अगर दोस्तों इसमें 4 से 5 प्रश्न आपके जो आगे के एग्जाम है, जैसे पटवारी का एग्जाम है, आपका कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है, यहाँ से आने की संभावना ज़्यादा है, तो 4 से 5 प्रश्न बिल्कुल वहाँ पर सही करके आओगे। दोस्तों अगर ये प्रश्न सही कर लेना तो मेरिट में आने के चांसेस बिल्कुल ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके उत्तराखंड और आपकी हिंदी और जीएस वगैरह ये तो सभी चीज़ पढ़ रहे हैं, पर इनको कौन पढ़ रहा है। और इससे पहले मैंने कंप्यूटर की क्लासेस भी 2 महत्वपूर्ण दे रखी है, जिसमें मैंने एक में 30 क्वेश्चन और एक में 35 क्वेश्चन कराए थे, तो उनको जाके जरूर देखना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि जो सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। ठीक है, तो भाई सिल्वीकल्चर में किसका वर्णन होता है, तो इसमें जो होता है ना वन के विकास का। ठीक है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, सिल्वीकल्चर में किसका वर्णन होता है, वन के विकास। जो भी हमारे वन है भाई इनका अगर हमें विकास करना है तो इसमें क्या होता है, सिल्वीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में आने की संभावना है। नेक्स्ट आपका एगेस्ट्रोलॉजी। ठीक है भाई, एगेस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है, मतलब एगेस्ट्रोलॉजी है भाई, इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपकी तेल बीजों का करते हैं, फसलों का करते हैं, घास का करते हैं, या फलों का करते हैं। अध्ययन करते हैं वो करते हैं घासों का। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना बिल्कुल है। एगेस्ट्रोलॉजी क्या नाम है भाई, एगेस्ट्रोलॉजी। इंग्लिश में भी पढ़ के जाना, अच्छे से याद हो जाएगा, एगेस्ट्रोलॉजी। ठीक है, एगेस्ट्रोलॉजी घासों का अध्ययन, 2-3 बार पढ़ोगे ना अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, एगेस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट आपका पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान से देना। ठीक है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जो पीडोलॉजी है, पीडोलॉजी में भाई आपका भूमि का अध्ययन किया जाता है। भूमि आएगा ना या मिट्टी आएगा, दोनों ध्यान देना। ठीक है, भूमि भी आ सकता है और मिट्टी भी आ सकता है। तो अगर मिट्टी आएगा तो भाई आप बोलोगे कि अरे मिट्टी कहाँ से आ गया, अरे मिट्टी और भूमि एक ही तो है। तो इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो क्या जाता है आपका भूमि का किया जाता है। ठीक है, पीडोलॉजी में किसे जाता है, पीडोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों जो पौधों का नाम देने वाला जो विज्ञान होता है ना इसे बोलते हैं वर्गीकी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्गीकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देना। वर्गीकी मतलब पौधों का नाम देने वाला एक विज्ञान है, वो है आपका वर्गीकी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका फलों का अध्ययन कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, फलों का, आप जो फ्रूट्स आप खाते हो ना, तो भाई इसका अध्ययन जो क्या कहलाता है। अगर फूलों के बारे में अगर हमें जानना है कि भाई ये आम है, ये सेब है। ठीक है, आम सेब तो नॉर्मली है, उनके मतलब साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, उनके बारे में जानना कैसे होता है, तो वो सब चीज़ की जो स्टडी होती है ना, उनका जो अध्ययन मतलब क्या होता है, स्टडी। अगर हमें फलों की स्टडी करनी है, ठीक है, अगर हमें क्या करनी है, फलों की स्टडी करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें करना है पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फलों की स्टडी पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आपका पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया ना, कवक मतलब बताया था ना, याद है ना, तो वो भाई फफूंद। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में आया ना, तो फफूंद बिल्कुल आसानी से याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वृक्ष संवर्धन। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था संवर्धन मतलब वृद्धि, अगर वृक्षों में वृद्धि करनी है, ठीक है, तो भाई किसका अध्ययन होगा, तो इसमें जो अध्ययन होता है आपका वो होता है, सिंपल सा इसका उत्तर आपको दिख रहा है, वृक्षों और वनस्पति का। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा वृक्ष की वृद्धि करना, वृक्ष और वनस्पति की खेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, कि कोशिका के विज्ञान को आपने देखा होगा ना, कोशिका से बहुत प्रश्न बनते हैं भाई, तो भाई उसके विज्ञान के अध्ययन को, ठीक है, तो कोशिका है ना, अगर उसके विज्ञान को हम अध्ययन करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, तो उसको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसको कहा जाता है आपका साइटोलॉजी। दोस्तों यहाँ पर साइटोलॉजी है, ठीक है, ये इस टाइप से आएगा, साइटोलॉजी क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं आपका कोशिका के विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। दोस्तों वर्गीकी मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, वर्ड, तो वर्गीकी का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसे जान लो, फिर आपको ये चीज़ ना जल्दी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, वर्गीकी का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे जंतु हैं, ठीक है, जीव जंतु जो भी हैं, और जो हमारी वनस्पति है, ठीक है, जीव और जो वनस्पति है ना,
इनको क्या किया गया भाई, समानता और असमानता, मतलब जो एक जैसे हैं उनको अलग बांटा गया है और जो अलग अलग है उनको अलग बांटा गया, ठीक है। समानता और असमानता, उनमें क्या समानता है और उसमें क्या असमानता है, तो अलग अलग उसमें क्या है, समुदाय में बांटा गया, ठीक है, एक कैटेगरी में बांटा गया। तो यही चीज़ हमारी वर्गीकी है, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक है, यही चीज़ हमारी क्या वर्गीकी है। अब दोस्तों बांट तो दिया, मतलब जो जीव जंतु हैं, वनस्पति है, इनको भाई उनकी समानता की मतलब ये चीज़ गुण इसमें है, तो ये इस क्या बोलते कैटेगरी में आ गए। बाकी जो दूसरे गुण हैं वो इस कैटेगरी में आ गए, तो इनके हिसाब से इनको बांटा गया है। तो इनका पितामह मतलब किसने दिया था वर्गीकी, भाई किसने दिया था, ये किसने करा, ठीक है, उनको किसने बांटा, ये सुझाव किसका था, किसने दिया। वर्गी का जो पितामह कहलाता है वो कहलाता है आपका लीनियस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ठीक है, बिल्कुल आने की संभावना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीनियस है भाई। वर्गीकी का जो पितामह कहा जाता है लीनियस को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना बिल्कुल है। नेक्स्ट आपका द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक क्या है। तो दोस्तों द्विनाम पद्धति आप क्या होती है, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप स्टडी बोर्ड की वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, आसानी से यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो द्विनाम पद्धति क्या है, तो देखो द्विनाम मतलब दो नाम, ठीक है, आपको लग रहा होगा ना दो नाम तो लग ही रहेंगे द्विनाम से, ठीक है, ये पद्धति तो दो नाम वाली पद्धति कुछ है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया, देखो जो जीव जंतु होते हैं और वनस्पति होते हैं ना, इनके क्या किए गए, इनके दो नाम दिए गए, मतलब जैसे प्याज होता है, ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम अलग होता है, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम अलग होता है। तो मतलब जो आपका द्विनाम पद्धति होती है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, किसी भी वनस्पति या किसी भी जीव जंतु का उसके क्या होंगे, जो नाम होगा ना वो ऐसे बटा होगा, मतलब दो चीज़ में बटा होगा, ठीक है, दो वर्ड में उसका नाम होगा। जो पहला वाला वर्ड होगा ना, इसमें उस जीव का वंश होगा, ठीक है, वो किस वंश का है तो उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। और जो दूसरा में जो उसका नाम होगा ना, उसमें क्या होगा, उसकी जो मतलब क्या बोलते हैं जाति क्या है, ठीक है, उसकी जाति क्या है, तो उसकी जाति यहाँ पर लिखेंगे और उसका वंश यहाँ पर लिखेंगे, तो उससे उसका नाम बनेगा, किसका नाम बनेगा, उस वनस्पति या जीव जंतु का नाम पड़ेगा। तो यही द्विनाम पद्धति, मतलब दो नाम आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, होगा एक ही चीज़ हो पर द्विनाम पद्धति ऐसे होता है, ठीक है। ये दोस्तों महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने की संभावना बिल्कुल है। तो इसे कहते हैं द्विनाम पद्धति, ठीक है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, द्विनाम पद्धति क्या होती है, ऐसे मैंने आपको समझा दिया है। तो इसके प्रतिपादक कौन है भाई, तो इसके प्रतिपादक जो थे ना वो भी लीनियस ही थे, ठीक है, इन दोनों को बिल्कुल नोट कर लेना, वर्गीय के पितामह भाई लीनियस है और द्विनाम पद्धति के क्या बोलते हैं प्रतिपादक वो भी आपके लीनियस ही हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है भाई आपका वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम। जो वर्गीकरण है ना, वर्गीकरण मतलब क्या होता है आपको समझ में आ गया ना, वर्गीकरण मतलब किसी को डिवाइड करना, ठीक है, उनको बांटना। इसका जो प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था, ठीक है, किस वनस्पति वैज्ञानिक के प्रस्तुत किया था, तो भाई ये किया था आपका स्वीडिश ने, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करना है, ठीक है, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करना है तो उसके लिए कौन सी फसल सहायक है, कौन सी फसल सहायक है, तो ऑप्शन सी फली, ठीक है, फली होती ना, तो फली जो है भाई नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए सहायक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे अच्छे से नोट कर लेना, एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट है भाई आपका नाइट्रोजन स्थितीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, ठीक है, तो नाइट्रोजन का अगर स्थितीकरण करना है तो उसमें लैग हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है ना वो होता है आपका ऑक्सीजन का अवशोषण, क्या होता है, ऑक्सीजन का अवशोषण होता है। दोस्तों देखो हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन में आपका क्या होता है भाई, ऑक्सीजन होती है ना, तो ऑक्सीजन बिल्कुल ऐसे याद कर लेना, ठीक है, हीमोग्लोबिन आ गया, ऑक्सीजन बिल्कुल राइट हो जाता है, आँख बंद करके लगा देना है, एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट आपका चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है, ठीक है, तो चाय की जो पत्तियाँ के क्यूरिंग में, ठीक है, क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है, तो होता है तो उसमें जो होता है आपका जीवाणु का उपयोग होता है, ठीक है, जीवाणु क्या बोलते हैं, जीवाणु को आपको बोलते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, ये ध्यान देना। और एक होता है आपका वायरस, जिसका कोरोना वायरस था अभी, ठीक है, कोरोना वायरस कितना हानिकारक था, वो चीज़ वायरस होती है, ये श्वसन से फैलती है, ठीक है, वायरस जो है सांस लेने से फैलती है, और जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे कहीं पर टच करने से वगैरह ऐसे फैले जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आश्चर्य कहलाता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देना, ठीक है, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी जो आश्चर्य कहलाता है, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला, बैक्टीरिया मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, जीवाणु को ही बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है, तो जीवाणु और जो वायरस होते हैं इनको अलग अलग लिखना है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आपका वर्ण की लवक कहते हैं, ठीक है, वर्ण की लवक कहते हैं, क्या कहते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी जो आशय है वो कहता है वर्ण की लवक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका
ठीक है। जीवाणु की खोज किसने की? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। देखो जीवाणु का मतलब क्या होता है? आपका बैक्टीरिया होता है भाई, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी? तो भाई इसकी खोज की थी आपका लेवन हुक ने। तो हुक ध्यान देना है भाई आपका, ठीक है। हुक ध्यान देना है, हुक ने किसी खोज की थी भाई? जीवाणु की खोज की थी, हुक जीवाणु, ठीक है। हुक और जीवाणु बिल्कुल ध्यान से देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीववाणिक कोशिकाओं में नहीं होता है, ठीक है। तो जीववाणिक जो कोशिका है ना उसमें नहीं होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका सूत्रकणिका, ठीक है। सूत्रकणिका भाई जीववाणिक कोशिकाओं में नहीं होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर सूत्रकणिका, ठीक है। कणिका और जीववाणिक तो कुछ सिमिलर लग रहा है ना, तो ये इसमें क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है मत लगा देना भाई, नहीं होता है जीववाणिका में, सूत्रकणिका नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों ये थे आज आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी प्रश्न कराए गए सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज जो थे बेसिक प्रश्न थे, अगर ये आपको समझ में आ गया ना, जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा आपको बिल्कुल इससे भी बेहतर समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके भाई ज़रूर बताना, और जो कंप्यूटर क्लास है उसको भी ज़रूर जाके देखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।